जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। मैं सीएस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज है आपका 9 सितंबर है और हम लोग डेली का जो है करंट अफेयर देखते हैं, है ना। ये कल का करंट अफेयर है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री लगाई जा रही है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार प्लास्टिक को गलाकर इसे फिर से उपयोग में लाने वाली सरकारी प्लास्टिक रिसाइकिल फैक्ट्री बस्तर जिले के जगदलपुर के बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा में लग रही है। याद रखना है कि इस सरकारी फैक्ट्री से पर्यावरण को बचाने के साथ ही इलाके के 111 महिला समूह की 500 से ज़्यादा महिलाओं को नया रोजगार भी मिलेगा। इस फैक्ट्री को शुरू करने के पहले चरण में 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में आई केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 रहने लायक शहरों में रायपुर कौन से स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7वां। याद रखना है कि हाल ही में आई भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जीवन के लिए बेहतर पर्यावरण में छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर को देश के टॉप शहरों में 7वां स्थान मिला है। याद रखना है, देखिए कि इस सूची में विजयवाड़ा और भोपाल क्रमशः 9वें और 10वें पायदान पर है। इस सर्वे में पहले स्थान पर पुणे, दूसरे स्थान पर नवी मुंबई, तीसरे स्थान पर ग्रेटर मुंबई और चौथे स्थान पर तिरुपति व 5वां स्थान दोस्तों चंडीगढ़ का है। वहीं 6वें स्थान पर थाने को रखा गया है। देखिए कि इसके लिए पिछले दिनों अलग अलग शहरों का जो है सर्वे कराया था। इसमें नागरिकों के लिए संस्थागत, सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण को देखा गया है। इस सूची में टॉप 10 इंस्टीट्यूट श्रेणी में बिलासपुर को 5वें स्थान, है ना, इस जगह पर मिली है। और फिजिकल श्रेणी में रायपुर को 5वें और बिलासपुर को 9वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति 2012 की अवधि में कितने वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा लघु जल विद्युत नीति की अवधि में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। ऊर्जा विभाग द्वारा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत 25 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2012 में लघु जल विद्युत नीति प्रारंभ की गई, जिसकी समय सीमा 10 वर्ष पश्चात फरवरी 2022 को समाप्त हो गई है। देखिएगा कि वर्तमान में राज्य में 65 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 83 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु निवेशकों द्वारा पीपीए निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 171 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का अंतर्राज्यीय स्वीकृत प्रक्रियागत है। और प्रारंभिक सर्वे के उपरांत 385 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु लगभग 25 स्थानों का जो है चिन्हांकन किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित द नगरी वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जसपुर। याद रखना है कि द नगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में स्थित है और पहाड़ियों के बीच जलप्रपात का पानी 3 स्टेज में 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। और यह जलप्रपात बगीचा विकास खंड के द नगरी गांव के पास स्थित है और यह जलप्रपात 12 मासी जलप्रपात है। ओके, चलिए, ध्यान रखना है किस जिले में है, जसपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए कितने नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4।
याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, आत्मानंद हिंदी स्कूल और आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज के बाद अब राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब वर्ग के बच्चों के लिए 4 नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू किया जाएगा। देखिएगा कि राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत 2023-24 में यह चारों आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। इन विद्यालयों में छात्र छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भी निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए सुपरस्टार अक्षय कुमार हर हमर छत्तीसगढ़ में कौन से फिल्म के रीमेक बनाए बर शूटिंग करही। ऑप्शन ला देखा कौन सा आंसर एमा के सही हरे। ऑप्शन नंबर ए है सही हरे, सोरारई पोट्टारू। याद रखा कि 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आही अक्षय कुमार और रायगढ़ में 1 हफ्ता रुक के करही फिल्म के शूटिंग ला। अक्षय कुमार हर साउथ के जो है सिंघम सूर्या है ना, सिंघम सूर्या के सुपरहिट फिल्म सोरारई पोट्टारू के रीमेक बनावा थे और 9 सितंबर के है ना 9 सितंबर के घलो लोकेशन के रेकी करे बर फिल्म डायरेक्टर के टीम घलो छत्तीसगढ़ आही। ठीक है, याद रखा है सबका, है ना, इम्पोर्टेंट हवा। चला अगला नेक्स्ट देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। याद रखना है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 सूची में 3 भारतीय शहरों तेलंगाना और वारंगल, केरल के त्रिशूर है ना, त्रिशूर और नीलांबुर को, ये दोनों केरल में है, नीलांबुर को ये शामिल किया गया है, त्रिशूर और नीलांबुर को। और ये भारतीय शहर 44 देशों के 77 शहरों का हिस्सा है जिन्हें हाल ही में यूनेस्को GNLC सूची में शामिल किया गया है। याद रखना है। चलिए देखिए, ये है भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उड़ीसा। याद रखना है कि पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा और यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। चलिए देखिए, निम्न में से किस जिले के नगरीय निकायों में मोर शहर मोर जिम्मेदारी अभियान चलाया जा रहा है। करेक्ट आंसर बी है, दुर्ग में। देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से क्या आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल। याद रखना है। प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं। ऑप्शन देखिए बी सही है, बस्तर विश्वविद्यालय। देखिए छत्तीसगढ़ के किस वर्ग के हितों के संरक्षण करने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो बी भी सही है दोस्तों, अनुसूचित जाति, है ना। तो दोनों को आप टिक लगा सकते हैं। देखिए कतर फुटबॉल विश्व कप 2022 के वॉलेंटियर ओरिएंटेशन की होस्ट निम्न में से कौन बनी है। ऑप्शन बी सही है, अंशु जैन। याद रखना है। देखिए भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस। ऑप्शन नंबर बी सही है, पायस जैन और यशवनी घोरपड़े। याद रखना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन बी सही है, लीज ट्रस। याद रखना है। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में नए जलप्रपात एवं जुरासिक काल का ट्री फर्न पौधा मिला है। ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए शेयर करना है तो कर दीजिएगा।